यूपीएसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। अवैध टेलीफोन एक्सचेंज लगाने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। बड़ी खबर आपको बता रही है। तो यूपी एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। अवैध टेलीफोन एक्सचेंज लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। सुरक्षा में सेंध लगाने वाले गैंग का सक्रिय सदस्य गिरफ्तार किया गया है। देश की सुरक्षा में सेंध लगाते थे ये आरोपी। इंटरनेट गेटवे को बाईपास करते थे आरोपी। विदेश से आने वाली कॉल को लोकल कॉल में कन्वर्ट करते थे और सूचना के आधार पर यूपी एटीएस ने अशरफ को गिरफ्तार किया है। जौनपुर में चल रहा था ये अवैध टेलीफोन एक्सचेंज। सऊदी में रहने वाले मोहम्मद अली के सहयोग से ये खेल चल रहा था। एक राउटर, 64 प्री एक्टिवेटेड सिम, 5G मोबाइल और एक लैपटॉप भी उनके पास से बरामद किया गया है। फिलहाल यूपी एटीएस की टीम अब मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, किन किन लोगों से बातचीत की जाती थी। विदेश से आने वाली कॉल को लोकल कॉल में कन्वर्ट करते थे। सूचना के आधार पर यूपी एटीएस ने अशरफ को गिरफ्तार किया है। अब अशरफ से पूछताछ की जाएगी कि इस खेल में उसके साथ और कौन कौन शामिल है और कब से ये टेलीफोन एक्सचेंज चलाया जा रहा है। तो देश की सुरक्षा में बताया जा रहा है कि आरोपी सेंध लगाते थे। इंटरनेशनल गेटवे को बाईपास करते थे आरोपी और विदेश से आने वाली कॉल को लोकल कॉल में कन्वर्ट कर देते थे। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में जौनपुर से संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, कैसे इस पूरी वारदात का फुल एटीएस ने खुलासा किया है? जी, आपको बता दें, कल शाम को यूपी एसटीएफ और बक्सा पुलिस संयुक्त रूप से इस गांव में छापेमारी की और अशरफ को यहां से गिरफ्तार किया। और हम के परिजनों से बात की तो उनके परिजनों का कहना है करीब 10 साल से अशरफ इलेक्ट्रीशियन की काम करता था। शहर की एक दुकान में रहता था, वहां बिजली का काम करता था और गाँव में भी काम करता था। हमने गाँव के लोगों से भी बात की तो उनका कहना था कि अशरफ 5 भाइयों में सबसे बड़े थे, जो गाँव में रहकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। ऐसा कुछ कभी किसी को समझ नहीं आया। लैपटॉप की बात की गई तो लैपटॉप की बच्ची को पढ़ने के लिए लाया गया था। इस सबके परिजनों का कहना है। परिजनों का दो लोगों का बुरा हाल है। फिलहाल जब शाम को जब छापेमारी हुई तो गांव वाले भी इस घटना को देख हस्तक्षेप थे कि जो अशरफ जो गांव में बिजली बनाता था वो इतने बड़े गैंग से कैसे मिला। उसके पास जो 64 सिम मिले हैं और लैपटॉप मिले हैं, कहीं ना कहीं संदेह है जिस पर यूपी एसटीएफ ने काम करते हुए अपने साथ लेगी। लेकिन फिलहाल जो गिरोह की बात की जा रही, जो टेलीफोन एक्सचेंज की बात की जा रही, इसके पास जो ये 1997 से 2012 तक भिवंडी में रहता था, वहां पर अपने दोस्त किसी जहांगीर से इसकी मुलाकात होती है। जहांगीर ने इसको मोहम्मद अली जो सऊदी में रहता है उससे बात की और एनी डेस्क के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये विदेशी कॉल को लोकल में परिवर्तित करके बात करता था। हम दिखाना चाहेंगे ये जो कमरा इसी में अशरफ रहते थे, तो इसी से लैपटॉप को पुलिस ने बरामद किया। जो कमरा हम दिखा रहे हैं ये वही कमरा जिसमें अशरफ रहते थे और इसी में अपने परिवार साथ रहते थे और इसी कमरे से लैपटॉप की बरामदगी की है। ये उनका अशरफ का कमरा है। परिजनों का कहना है कि अशरफ गांव में रहते थे और गांव शहर की दुकान में बिजली का काम करते थे। ऐसे में जब ये चीजें यूपी एसटीएफ ने कल खंगाली, किसी से कोई बात भी करने का मौका नहीं दिया है। उनकी दादी है, उनकी माता जी है, उनका रो रो के बुरा हाल है, बेहोश हो जा रही है। हम लोग जब बयान ले उस दौरान भी बेहोश हो गई। उनकी पत्नी भी है, उनकी छोटी बच्ची है, परिवार बाकी इनके दीपक, परिवार में अगर कोई सदस्य आपके आसपास मौजूद है, बात करना चाहे तो उससे बात करने की कोशिश करिए कि वो अशरफ घर पर रह के क्या काम करता था। ये उनकी पत्नी, हम बात करना चाहेंगे कि उनकी पत्नी क्या कहना चाहेंगे अशरफ क्या करते थे? सर, लाइट का काम करते थे जौनपुर में। 9-10 बजे चले जाते थे घर से, 8-9 बजे रात में आते थे। सर, ऐसा कुछ नहीं, वो घर में नहीं रहते थे। उनको ऐसे फंसाया गया है, पता नहीं कौन फंसाया है उनको। और कुछ पता नहीं चल रहा है, हम क्या करें, अकेले नहीं। जब कल यूपी एसटीएफ आई थी तो आप भी साथ में थी, तो इस दौरान जो लैपटॉप ले गए, लैपटॉप से एक्सचेंज की बात करें, टेलीफोन एक्सचेंज चलाते थे, विदेशी कॉल को परिवर्तित करते। कुछ नहीं है, खाली ये जानते हैं बच्चे का दीपक, ये भी पूछे कि घर पर अशरफ से मिलने के लिए भी क्या कुछ लोग आते थे? किनसे मिलना जुलना था अशरफ का?
आते थे। अच्छा ये बताइए, अशरफ से जो कुछ लोग ऐसा बाहर से आते रहे कहीं मुलाकात करने, नहीं, ऐसा कुछ भी किसी से भी पूछ लीजिए, कोई वो दिन भर रहते ही नहीं थे, हम ही अकेले रहते थे सर, कोई कभी नहीं आता जाता था। अच्छा कोई आप साथ में पत्नी है तो कोई बाहर से फोन आता था कभी इस तरह से, कोई टेलीफोन पे बात करते, सऊदी से फोन आता हो? सब कुछ नहीं है, ना सऊदी से फोन आना ना जाना, बस खाली अपने कस्टमर का फोन आना जाना बस रहता था। झूठ में लगभग आया गया है उनको। अच्छा इतना सिम जो यूपीएसटीएफ कह रही कि 64 की बरामद किया, राउटर बरामद किया इस कमरे से, तो आप थी उस समय? आने नहीं दिए घर में, उनको गुस्सा आने लगे, वो अकेले थे, हमने कहा पता नहीं क्या करे अंदर, तो हम देखने जाने लगे कि सब लोग गुस्सा आने लगे हैं, हमको हटा दिए। आप पत्नी हैं, हमेशा साथ में रहती थी, बेडरूम में रहती थी, तो कभी इस तरह की बात सामने आई या कभी जैसे वो टेलीफोन पे बात करते हो या कोई पैसा, एक यूपीएसटी पर कहना है पैसा कैश भी लेते थे, और जो मोहम्मद अली है उसके खाते में भी पैसा यहाँ से डालते थे, वो उनके अकाउंट डिटेल में पाया गया यूपीएसटी की जाए। तो आप हमको बताएंगे वही हम जानेंगे ना। नहीं, पति पत्नी की जो चीजें होती है वो कोई बात नहीं, हमारे नॉलेज में ये सब कोई बात नहीं है, जितना है हकीकत हम सब बता दें। भिवंडी से कब लौटे अच्छी बताइए? भिवंडी से हम नहीं जानते हैं सर, मेरी 7-8 साल हुई शादी को। फिर तो आपने पूछा होगा कि भिवंडी में क्या करते थे, शादी करने से पहले कुछ जानकारी? शादी से पहले वही लाइट का काम तो बाद में करे हैं, वही वो रूम चलाते थे, और ये गलीचा वलीचा का काम पहले करते थे, जब से यहाँ आए जब से लाइट का काम करते हैं। ये कभी बताया नहीं कि मोहम्मद अली से हमारी बात हुई, सऊदी में रहते हैं, उसको पैसा भेजते हैं? हमारे नॉलेज में ऐसी कोई बात है ही नहीं है, हम नहीं जानते हैं सब। आप अपने पति को कैसे बताएंगे, क्या करना चाहिए? सर हमारे को समझ में नहीं आता, हम कैसे बचाएं, कैसे क्या करें, जो हकीकत था हम सब बता दिए हैं हमारे। ठीक है दीपक, आएंगे आपके पास। यानी कि परिजनों को कोई जानकारी नहीं है कि अशरफ घर पर रहकर किस तरह का काम करता था। लखनऊ से निखिल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, जौनपुर में जिस तरह से एटीएस ने खुलासा किया है, इंटरनेशनल कॉल को लोकल कॉल में कन्वर्ट करने का काम अशरफ कर रहा था, बड़ा खेल कर रहा था जौनपुर में बैठकर। कैसे इस बारे में एटीएस को जानकारी मिली और क्या कुछ अभी तक, क्योंकि एंटी टास्क फोर्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ है, तो यानी कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा सबूत एटीएस के हाथ जरूर लगा होगा। निश्चित तौर पर एटीएस लगातार चूंकि इस तरह के कॉल्स पर काम करती रहती है और उसी के ट्रैकिंग के माध्यम से इसकी जानकारी हुई। उसके बाद एटीएस की टीम लगातार जौनपुर में जो है अपनी निगाह बनाई हुई थी। उसके बाद अब इस अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। इंटरनेशनल कॉल्स की अगर बात करें तो इंटरनेशनल की कॉल्स जो है, इंटरनेशनल कॉल्स लगातार जो है वो एटीएस के रडार पर रहती है, और खास करके जब इस तरह के इलाकों से की जाए। आपने पहले भी देखा होगा कई आपराधिक घटनाएं और खास करके एंटी जो नेशनल एक्टिविटीज है वो भी इंटरनेशनल कॉल के जरिए आप लगातार चलती रही। यही वजह है कि संदेह को लेकर एटीएस इस पर लगातार निगाह बनाई हुई थी और अब इसकी गिरफ्तारी हुई थी। निखिल, चूंकि अब अशरफ की गिरफ्तारी हुई है, तो क्या इसमें और लोग भी शामिल हो सकते हैं लोकल, और साथ ही साथ क्या पैसों का लेन देन भी इंटरनेशनल स्तर पर किया जा रहा था? कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, दो बातें। पहली बात अगर हम करें तो एटीएस चूंकि लगातार इस तरह की कॉल्स पर निगरानी रखती है, और अशरफ की गिरफ्तारी के बाद अब ये बात साफ है कि इस पूरे खेल में अशरफ अकेले नहीं था, और भी लोग थे जो शामिल थे। यही वजह है कि इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा था जो कॉल की इंटरनेशनल कॉल, जो लोकल कॉल को इंटरनेशनल कॉल में डाइवर्ट किया जा रहा था। दूसरी बात, इस तरह के कॉल्स का ज्यादातर इस्तेमाल या तो टेरर फंडिंग के लिए होता है या तो टेरर एक्टिविटीज के लिए होता है। लिहाजा अब एटीएस को चूंकि पूरी जानकारी मिल गई है, कॉल सेंटर का पूरा खुलासा हो चुका है, तो कैसे और किन किन नंबरों पर बात की गई, इन तमाम विषयों पर एटीएस काम कर रही है। एटीएस को प्रारंभिक इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि निश्चित तौर पर इसका मिसयूज किया गया है देश के खिलाफ। लिहाजा गहनता से इसकी जांच हो रही है। हर एक कॉल जो की गई है उसकी जो है वो तस्दीक करने में एटीएस लगी हुई थी। ठीक है निखिल और दीपक, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए।